मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 9 मार्च को शुरू हुए सियासी घमासान का क्लाइमेक्स आज देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्लोर टेस्ट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल गवर्नर लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट का हुक्म जारी किया था, तो स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस ताल्लुक से अपने पत्ते अभी भी नहीं खोले हैं। कमलनाथ का कहना है कि इस सारे यरगमाल बनाए गए अरकान असेंबली को पहले रिहा किया जाए, फिर फ्लोर टेस्ट होगा। कांग्रेस के कदावर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अरकान के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे और 11 मार्च को बाज़ाब्ता वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी खूब चली। सिंधिया के हामी अरकान बेंगलुरु रवाना हुए तो बीजेपी के अरकान असेंबली गुरुग्राम में क़याम पजीर हुए और कांग्रेस अरकान ने जयपुर में क़याम किया। अब सारे अरकान भोपाल वापस आ चुके हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश का जहां से नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है, मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा जारी है। क्या उम्मीद लगाई जाए 1-2 दिन में खत्म हो सकता है ड्रामा? देखिए, अभी ड्रामा खत्म नहीं होगा, इसलिए कि आज 11 बजे से जो असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और उसमें स्पीकर ने की तरफ से असेंबली की जो कार्रवाई जारी की गई है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र ही नहीं है। क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है तो आज सिर्फ जो है गवर्नर का खिताब होगा। खिताब के बाद जो है उस पर लोग अपना जो है थैंक्स का अभिभाषण करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर रात में देर रात जो है गवर्नर से मुलाकात की और 1:30 बजे हम देखते हैं कि शिवराज सिंह ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर नाराजगी जाहिर की कि गवर्नर की बात को माना नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी समझने की है कि गवर्नर ने सीएम कमलनाथ को खत लिखा है, स्पीकर को नहीं। अब सीएम कमलनाथ को जब खत लिखा है तो स्पीकर जो है अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है और असेंबली की जो कार्रवाई होती है वो स्पीकर के जरिए ही चलाई जाती है। और यहाँ पे दूसरी बात यह कि आज जो है जिस तरह से दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके मेंबरान असेंबली देर रात आए हैं, उनको भोपाल के होटल आमिर ग्रीन में रखा गया है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो मेंबरान असेंबली है कल जो दिन में आ गए थे उनको भोपाल के मैरियट होटल में रखा गया। दोनों पार्टियां अपने अपने मेंबरान असेंबली को साधने में समझाने में जो है मसरूफ हैं। और वहां पर जो टेक्निकल चीज़ उसमें हो सकती है कि आज अगर असेंबली से जो है सेशन जब शुरू होगा और गवर्नर के खिताब के बाद अगर बीजेपी मेंबरान असेंबली उस पर शोर मचाते हैं तो हो सकता है स्पीकर उनको जो है बड़ी तादाद में उनको जो है बर्खास्त करते हैं और बर्खास्त करने के बाद जब उनकी तादाद कम हो तो ऐसे में हो सकता है कांग्रेस का है कि वो जो है फ्लोर टेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मामला उसमें जाएगा। और फिर दोनों पार्टियां अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियां इस बात पर अपने कानूनी माहिरीन से राय लेकर पार्लियामेंट के अगर इसमें असेंबली में मामला आजम हल नहीं होता है तो दोनों पार्टियां अदालत की तरफ रुजू बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, कुछ जो बागी एमएलए से कुछ को बेंगलोर में रोका गया था, कुछ को गुरुग्राम में रोका गया था, कुछ को जयपुर शिफ्ट किया गया था। क्या पूरे जितने भी एमएलए से पूरे इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर, या कुछ अभी भी गायब बताए जा रहे हैं उसमें? देखिए, अभी जो है 13 मेंबरान असेंबली जो बेंगलोर में थे अभी वो भोपाल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो दावा है वो कांग्रेस ये कहती है कि ये इनका अगवा किया गया, जब तक इनको वापस नहीं किया जाता ये भोपाल असेंबली में हाजिर नहीं होते तब तक फ्लोर टेस्ट मुमकिन नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है वो अपनी मर्जी से गए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जब 19 मेंबरान असेंबली ने एक साथ इस्तीफा पेश किए गए हैं तो बाकी के इस्तीफे उसी बुनियाद पर उसी ग्राउंड पर क्यों नहीं किया जाते। कल शाम को फिर जो है उन 13 मेंबरान असेंबली ने फैक्स के जरिए स्पीकर से जो है रुजू किया और ये कहा कि जो है हमारे इस्तीफे को कबूल किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट का मैंने जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट से कई बार जो है इस तरह के हालात जब पैदा हुए तो जो राहत मिली है 1989 में SR बोम्मई की जो है कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू किया तो वहाँ पर राहत मिली थी। जगदम्बिका पाल ने 1998 में जो इस तरह सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था तो उनको राहत मिली थी। 2016 में आपको याद होगा उत्तराखंड में हरीश रावत ने जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था तो उनको उस तरह से राहत मिली थी। और 2019 में कर्नाटक में जो कर्नाटक का सियासी नाटक हुआ था उसमें येदियुरप्पा को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी सियासत देखने को मिल रही है। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया।